उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से केसरजंग लोकसभा सीट वर्तमान में सबसे ज्यादा चर्चा में है। दरअसल महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोप का कोर्ट में सामना कर रहे भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह इस सीट से बीजेपी के सांसद हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि बीजेपी समेत अन्य विपक्षी दलों ने अब तक इस सीट के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपने सहयोगी दलों के लिए 5 सीट छोड़कर बाकी 75 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 73 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है, लेकिन रायबरेली और केसरजंग सीट के लिए प्रत्याशियों की घोषणा अब तक नहीं हुई है। केसरजंग लोकसभा सीट से प्रत्याशी की घोषणा करने में बीजेपी का आलाकमान देरी क्यों कर रहे हैं, इसको लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। राज्य की राजनीति पर नजर रखने वाले ज्यादातर विश्लेषकों का ये कहना है कि पार्टी बृजभूषण शरण सिंह पर अब तक कोई फैसला नहीं कर सकी है। वरिष्ठ पत्रकार नवलकांत सिन्हा कहते हैं, महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का आरोप झेल रहे बृजभूषण शरण सिंह की छवि को ही न केवल नुकसान पहुंचा है, बल्कि इसके चलते भाजपा को भी बैकफुट पर रहना पड़ा था। क्योंकि भाजपा की रणनीति हर सीट को जीतने की है, इसलिए भाजपा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में पहली और दूसरे चरण के चुनाव के बीत जाने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि इन्हें 2 चरणों में जाट बहुल्य क्षेत्रों में चुनाव था जहां पर पार्टी को नुकसान होने की आशंका थी। अब जबकि 2 चरणों का मतदान हो चुका है और केसरजंग में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी 26 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं। इलाके के मतदाताओं को उम्मीदवार के नाम का इंतजार है। इस सीट पर नामांकन की प्रक्रिया 3 मई तक चलेगी। 4 मई तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 6 मई तक जो प्रत्याशी अपना नाम वापस लेना चाहेंगे वो वापस ले सकते हैं। ऐसे में एक बात तो साफ है कि बृजभूषण शरण सिंह को लेकर पार्टी अंतिम समय तक का इंतजार करना चाहती है, क्योंकि माना जाता है कि केसरजंग ही नहीं आसपास की कुछ सीटों पर उनका प्रभाव है। ऐसे दिलचस्प ये है कि लखीमपुर खीरी के सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे पर किसानों को कुछ लाने का मामला दर्ज है, लेकिन उनकी उम्मीदवारी की घोषणा पार्टी ने 2 मार्च को जारी पहली लिस्ट में की थी। हालांकि इन सबसे बीच बृजभूषण शरण सिंह इलाके में लोगों के बीच अपने चुनाव प्रचार जारी रखे हुए हैं। बीते सप्ताह कर्नेलगंज विधानसभा क्षेत्र में बृजभूषण शरण सिंह के अपने सरयू डिग्री कॉलेज में उनका चुनावी मंच लगा हुआ था। इस चुनाव प्रबंधन बैठक में बाईं तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सी तस्वीर है, तो दाहिने तरफ बृजभूषण शरण सिंह की तस्वीर है। पहले से निश्चित समय के मुताबिक दोपहर के ठीक 3 बजे बृजभूषण शरण सिंह गाड़ियों के लंबे काफिले के साथ कार्यक्रम में पहुंचते हैं। वो वहां मौजूदा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहते हैं, पार्टी तय करेगी कि प्रत्याशी कौन बनेगा, लेकिन केसरजंग की माला मोदी के नाम से जाएगी। हम 53 दिन पीछे चल रहे हैं। 2 मार्च को पहली लिस्ट आई थी, तब से 53 दिन बीत चुके हैं। हमें मात्र 20 दिन के अंदर 2.5 महीने का काम करना है। उन्हें भी मौजूदा असमंजस की स्थिति का पता है। वो कहते हैं, ऐसे नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी वॉक ओवर देगी। हमें लगता है कि 3 मई के पहले तो प्रत्याशी घोषित हो ही जाएगा। प्रत्याशी को लेकर बड़ी जिज्ञासा है आप लोगों के अंदर। हम इतना जरूर कहेंगे कि प्रत्याशी का नाम जब आप लोग सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। और जहां तक मेरा सवाल है, वही ही सोई जो राम रची रखा।